बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अर्चनी वंदनी बुध मंगल में संत समाज उपस्थित आप सब श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं सज्जनों तथा बड़े सौभाग्य से उपस्थित नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूरा हो रहा है, पूर्णा होती है और सावन की झड़ी आने वाली है। खेतों को पानी चाहिए। प्यासी धरती में बीज डाला जा चुका है धान का, और हर किसान को, जो कि हमारे देश के पालक हैं, उन्हें बड़ी बेसब्री से अच्छी फसल का इंतज़ार है। तो सावन के इस शुरुआती दौर में ये आषाढ़ पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। असल में पहले चौमासा रुकते थे। गुरुजन पहले चौमासा में एक जगह रुक करके सत्संग किया करते थे। 4 महीने तक एक जगह रुक करके सत्संग, भजन, भंडारा का दौर चलता था। इस अवसर पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें उनके शिष्य, उनके चेले सब इकट्ठे होते हैं और गुरु की वंदना, आरती, पूजा करते हैं। एक बहुत बड़ा दिन है, गुरु को समर्पित दिन। जैसे आप लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं, गांव में भी किसानों के यहाँ रविवार को छुट्टी मनाई जाती है, ताकि हफ्ते भर से चला आ रहा रोज रोज का काम धंधा थोड़ा विश्राम दिया जाए, अपने को भी विश्राम दिया जाए, खेतों को भी विश्राम दिया जाए, वो भी अपने शांति से फसल की पैदावारी करें। वहाँ एक सन्नाटा रहे। रोज रोज कहीं पर बार बार जाके छेड़ते हो आप कोई भी चीज को, तो उसका असर पड़ता है। आप भी शांति में रहो, बाकी घर परिवार के लोगों को भी शांति में रहने दो, पेड़ पौधों को भी, खेत खलिहान को भी उनकी पूरी आजादी में जीने दिया जाए। इसलिए छुट्टी का त्योहार मनाया जाता है। तो आज ये जो छुट्टी का दिन है, रविवार 5 जुलाई 2020 का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास देव जी का जन्म हुआ था। व्यास देव वो महर्षि हैं जिन्होंने वेदों का विन्यास किया था। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। इसका संपादन किए थे। इसके अलावा भी और कई ग्रंथों की उसने रचना और संपादन किया है। तो बड़े मनीषी हो गए हैं महर्षि वेद व्यास। तो उनकी यादगिरी में उनका जन्मदिन है। और आज के ही दिन कहा यह जाता है कि एक बड़ा ग्लोबल समिट हुआ था, मतलब विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ था, धर्म सम्मेलन। कहाँ? आज के ईरान देश और तब के पारस या फिर फारस देश में। उसी पारसियों ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा है। आप जानते हैं हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है। ध्यान से सुनिए इसे, आंख खोल के बैठिए और ध्यान से सुनिए कि हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है। पारस के लोग आए, फारसी लोग हमारे देश में आए, जो हमारे पश्चिम में हैं। तो वो सिंध नदी के पास आए, तो उसके यहाँ सा का हा कहा जाता है। अभी भी आप राजस्थान में जाएंगे ना, तो वो साबुन नहीं बोलते, हाबुन बोलते। क्या बोलते हैं? कई इलाका है राजस्थान में, साबुन को हाबुन कहते हैं। तो वो लोग आए तो सा का हा कहते थे, तो सिंध नदी को हिंद नदी कहने लगे। सिंधु का हिंदू हो गया या हिंद नदी हो गया, और हमारे देश को हिंद देश, और हम सबको हिंदुस्तानी कहने लगे। ये करीब करीब 5000 साल पहले की घटना है। तब से हमारे देश को हिंदुस्तान, हमें हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं था तब, सिर्फ हिंद देश में रहने वाले सभी वासियों को हिंदू कहा जाता था। लेकिन आज बदला हुआ रूप है उसका। तो उसी देश में एक बड़ा आयोजन था, जहां ये महर्षि वेद व्यास आज के दिन गए थे और भारत की महिमा और गरिमा को रखा था। और उसी दौरान से, उसी हजारों साल पहले से हम विश्व गुरु कहलाते आए हैं। तो महान दिन है अपने गुरु को समर्पित होने का। रोज रोज हम अपनी जिंदगी जीते हैं। सवेरे उठते हैं 5-6 बजे, फिर थोड़ी देर में माँ बहनें चूल्हा चौका में लग जाती हैं,
और आप सब अपना खेत में जाते हैं, कोई ऑफिस में जा रहा, कोई और कहीं जा रहा, फिर दोपहर में सब मिलकर भोजन करते हैं, फिर रात को फिर कुछ कहना सुनना होता है, रात को भोजन किए और सब सो गए। ये रोज की कहानी है। इसमें ना तो हम अपने को देख पाते हैं, ना दूसरे को ठीक से जान पाते हैं। इसी बीच हमारे सदगुरु संत आते हैं हमारे जीवन में, महान सदग्रंथ आते हैं, संतों के निकट हम जुड़ते हैं, बैठते हैं, तो वो समझाते हैं कि तुम रोज रोज की घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, जहाँ टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है, तमाम तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ में आज आदमी जी रहा है। कई रोग लग गए जाते हैं धीरे धीरे शरीर को, मन में कितने विचार चलते हैं, खोपड़ी जो है एकदम उखड़ी उखड़ी रहती है। इसलिए तो टेंशन, डिप्रेशन जैसे शब्दों से हम जीते रहते हैं। भीतर हाहाकार मचा रहता है, अपने अंदर देखें झांक करके तो बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में शांति से और सुकून से जी पा रहे हैं। आखिर वो सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा हीरो था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, गाड़ी मोटर बंगले सब कुछ था, लेकिन वो फांसी के फंदे पर क्यों झूल गया? क्या स्वयं फांसी का फंदा वो अपने गले में नहीं डाला तो उनके जो दुश्मन लोग थे, जो उनसे जलन कर रहे थे, ईर्ष्या से जल रहे थे, वो लोग ने उनको क्यों मार दिया? कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें आएगी निकल करके बाहर में कि उसको मारा गया, वो खुद मर गया। वो एक आदमी है। ऐसी घटनाएं दुनिया भर में लाखों की तादाद में होती है। 8 लाख लोग कहते हैं कि 8 लाख लोग हर साल फांसी के फंदे में झूल जाते हैं। जैसे किसान कर्जा नहीं पटा पाया या फसल बर्बाद हो गई पानी से। ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिससे हमारा चित्त यानी हमारा मन अस्त व्यस्त रहता है। तो हमारे इस मन की दशा और दिशा को सही करने के लिए हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं। वो हमें बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन खाना पीना कमाना भोगना ही नहीं है, इसके अलावा भी है। तुम अपने जीवन को देखो, समझो, झांको। तो वो हमें बताते हैं कि तुम कौन हो। तुम खाली शरीर नहीं हो जो दिखता है, आप भी देख रहे हो, हम केवल शरीर नहीं हैं। जैसे आपके सिर में दर्द होता है तो आप बोलते हो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपके घर वाले मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं, दवाई के लिए दौड़ते हैं, बहुत सारा उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं भयंकर दर्द है तो आप बोलते हो मेरे शरीर में दर्द है। आप ये नहीं बोलते हो कि मैं दर्द हूँ, आप बोलते हो मैं दर्द हूँ, तो आपका शरीर है। आप बोलते हो मेरे मन में बड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है, मन में बड़ी तबाही मची हुई रहती है, मेरा मन यानी मेरा मूड खराब है, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी बातें आप बोलते हैं। तो ना तो आपका शरीर आपका है, ना ही आपका मन आपका है। शरीर और मन से दोनों से आप अलग हैं। कौन हैं? इसी की याद करने के लिए जीवन मिला हुआ है। खाली खाने कमाने भोगने के लिए नहीं है कि आप भी 4-5 बच्चे पैदा कर लिए, फिर उनके शादी ब्याह में लग गए, फिर उन बूढ़े हो गए, फिर नाती पोते संभाल रहे हो और एक दिन आप फिर राम नाम सत्य हो जाता है। इतना ही जीवन नहीं है, इसके ऊपर जीवन है, उसको भी समझना है आपको। वो क्या है? जब आप अकेले में बैठते हो, आपके पास सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला है, खेती बाड़ी धंधा है, नाती पोते बाल गोपाल हैं, पति पत्नी हैं, सब के सब हैं आप। लेकिन जब आप अकेले में बैठते हैं तब आपको अपने बारे में याद आती है कि पत्नी भी मेरी नहीं सुनती है, पति देवता भी मेरा ठीक से नहीं सुनते हैं, बच्चे भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बिजली बिल बढ़ा दिया है, ये तो हमारा जो भोंपू सरकार है, ये जो है बिजली काटता रहता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, सीमेंट का कटोरा है और बिजली का कटोरा है। तीनों इतने इफरात हैं, बहुत ज्यादा है कि दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने देश के अन्य राज्यों को बांटते हैं, विदेशों में भी बिजली, सीमेंट और धान हम बाहर भेजते हैं। उसके बावजूद बिजली की कटौती चल रही है। मतलब जहां आप बैठ के सोचना शुरू करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है दुनिया की सच्चाई क्या है।
तब आपको याद आता है जब अधेड़ अवस्था गुजरने लगती है, जिंदगी अब ढलान पर है, ऊंचाई का जीवन आपने जी लिया, जवानी में सारा कुछ देख लिया, जो देखना चखना सूखना भोगना था सब देख लिया, वहाँ कोई तृप्ति नहीं है, तो ढलान में मालूम पड़ता है कि इससे भी परे जीवन को समझना है। सब आप ध्यान साधना की ओर, भजन पूजन की ओर, मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारा की ओर देखना समझना शुरू करते हैं। तो ये जीवन है, इसके बारे में अब हमको क्या चाहिए? एक अच्छे सद्गुरु चाहिए जो हमारे दर्द के मर्म को समझे और हमें सच्चा रास्ता दिखाए। उसी सच्चा रास्ता दिखाने वाले सद्गुरु को जब हम समर्पित होते हैं तो वो हमारे मन का ऑपरेशन करते हैं। कोई कैंची छुरी चाकू नहीं चलाते हैं, हमारे पास बैठते हैं या हम उनके पास बैठते हैं, ये उपासना कहलाता है। और वो बराबर हमको पूछते हैं, हर विषयों पर बारीकी से अध्ययन करते हैं, फिर वो हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, स्वयं का भी, संसार का भी और धर्म का भी। तब हमें मानसिक संतोष मिलता है, तब हम सही तरीके से भोजन कर पाते हैं, सही तरीके से हम जी पाते हैं, अपने लोगों में अच्छा व्यवहार करते हैं। उन्हीं पति पत्नी में, सास बहू में, ननद देवरान जेठान, जो भी रिश्ते नाते हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बाल गोपाल, सबके साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं। तब जीवन हमारा हरा भरा लगता है, सुखद लगता है। वरना हमारी जिंदगी में रोते रोते जन्मते हैं, शिकायत करते करते जीते रहते हैं और पछताते पछताते मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी ना आए, हमारा जीवन सदा हरा भरा रहे, सबके साथ हम प्रेमपूर्ण होकर जी सकें, सबके साथ आनंद बांट सकें। इसके लिए हमें सद्गुरु संतों के निकट बैठना चाहिए, उनके निकट आते रहना चाहिए। ना भी बुलाएं तब भी आओ आप। ऐसा नहीं कि सद्गुरु संत बुलाएं, कार्यक्रम है तब आप अपना जो भी भेंट पूजा बंदगी बनती है वो लेके आते हैं, रसद सामग्री देते हैं। ऐसा ही नहीं, यूं ही आइए। कभी टेंशन में हो, अभी एक गांव यहीं पर है, भानपुरी गांव है, वहाँ एक आदमी कुछ दिन पहले जहर पी लिया था, जो खेत में डालने वाला पेस्टिसाइड है, दवाई है, वो पी लिया था। अच्छा हुआ नहीं मरे। मगर ऐसी स्थितियां क्यों आती? हम उसके पहले संतों के निकट आए। संत तो हमें जीवित ही मार देते हैं, जीते जी मारते हैं संत हमें, मतलब ज्ञान से मारते हैं और हमारा असली जन्म होता है। तब हम सही तरीके से अपने जीवन को समझते हैं। फिर वो छोटी मोटी मौत में हम नहीं उलझते हैं। प्रकृति तो हमको मारने ही वाली है ना, आज नहीं कल तो हमारी मौत होनी ही है। तो प्रकृति का काम हम खुद क्यों करें? क्यों मरने का सोचें? क्यों टेंशन में जाएं? क्यों डिप्रेशन में जाएं? क्यों ना हम संतों के निकट बैठ करके अपनी समस्या और झगड़ा को सुलझा लें। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हम संतों के निकट आज भी आए हैं। तो आज बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का। हम संतों के निकट बैठे हैं, उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं।